हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज के इस क्लास में हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो बच्चों देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बच्चों सीधे सीधे यहाँ पर काम की बात करते हैं। बच्चों सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमारी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो बच्चों आपको याद रखनी है। बच्चों सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं, ये आपको पूरे लाइफ टाइम याद रखनी है, ठीक है। तो प्लीज आप एक बच्चों पेपर रख लीजिए अपने सामने और उसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 जल्दी से बच्चों कर लेंगे। तो नंबर 1 आइडेंटिटीज बच्चों आपकी रहेगी, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए बच्चों, आइडेंटिटीज का कोई बच्चों यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, हाँ अपने मन से बना लेते हैं, ठीक है। जो सही लगता है बच्चों वैसे करते हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आप अगर चलेंगे तो बच्चों ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को पकड़ लेते हैं, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल ऐसे ही याद करना, ठीक है बच्चों। आपके बुक्स में a स्क्वायर पहले 2ab फिर b स्क्वायर है, ऐसे याद मत करना, ठीक है। अगला बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसा बोल रहा हूँ बच्चों वैसा ही करेंगे। थर्ड बच्चों यहाँ पर रहेगा आप लोगों का थर्ड नंबर के आइडेंटिटीज बच्चों जो आपको याद रखनी है वो ये है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो कि होता है बच्चों आपका a प्लस बी a माइनस का b, ठीक है। इसके बाद हम याद करने वाले हैं बच्चों अपने फोर्थ नंबर के आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इसके अंदर बच्चों होता है हमारा a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ 3a b का स्क्वायर यहाँ ध्यान देना, प्लस 3a b का स्क्वायर। आफ्टर दैट बच्चों हम बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी, ठीक है, फिफ्थ नंबर की। अच्छा एक काम और करेंगे बच्चों, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस बच्चों दोनों में देखिए 3 ठीक है, a ठीक है, b बच्चों कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर a और यहाँ क्या बचेगा आपका b। मुझे लगता है यहाँ तक सब बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की। जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। पहले दो में माइनस है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सर हमको ऐसा लिख सकते हैं 3, यहाँ पर a और b कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा बच्चों a, देखिए अब माइनस बाहर है अंदर प्लस है तो माइनस का ये हो गया आपका b। सो आई होप बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए अपने 6 नंबर की आइडेंटिटीज को देख लेते हैं भाई। हमें जो 6 नंबर की कौन सी आइडेंटिटीज पर ध्यान रखना है, अपना a प्लस बी, सॉरी ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं बच्चों a माइनस बी, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का ab। अंडरस्टैंड बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आफ्टर दैट बच्चों देखिए 7th नंबर का आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम बोलेंगे बच्चे a प्लस का b, यहाँ बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a, ठीक है बच्चों। होता क्या है, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतनी चीजें याद रहती हैं, ये आप इस पर बिलीव करिए, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस पर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर ab, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है ये आपको याद होंगे बच्चों, है ना। अब अगली बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसके बच्चों 8th नंबर की आइडेंटिटी पे ध्यान रखना है आपको। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसमें, ठीक। 8 नंबर की आइडेंटिटी जो है बच्चों आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर 2ab 2bc 2ca आप लिख सकते हैं 2ab 2bc और बच्चों प्लस का 2ca, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चों, है ना, 2ab 2bc एंड 2ca। चले बच्चों 2ab 2bc एंड 2ca, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों एक साथ ले जाएंगे, फिर प्लस 2ab 2bc तो 2ca, है ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है b इंटू सी, a इंटू बी, ऐसे c इंटू a और फिर 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इन्हें बच्चों आप लिख लेना। अब बढ़ते हैं आगे हम, यहाँ पर आप चाहो तो बच्चों 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं।
इसके बाद चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 7 8 हो गए हैं, है ना। 9th नंबर के आंटी पर ध्यान रखना बच्चों। 9th नंबर की आंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab सी। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। देखिए एक फॉर्म है a प्लस बी प्लस सी, पहले ऐसे रेल बनाइए ए बी सी की, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की रेल बनाइए, है ना। उसके बाद बच्चों माइनस ए बी माइनस बी सी एन माइनस सी ए को रेल बना दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर ये है। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों, इसका आंसर क्या है, ये है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बच्चों ये हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया है ना। और बच्चों यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं बचा, एक आइडेंटिटी और है बच्चों जिससे हम बोलते हैं 10th नंबर की, विच इज बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी। मतलब इसे हम बच्चों अपनी कंडीशनल आइडेंटिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी बच्चों बात करें यहाँ पर, ध्यान रखना बच्चों, कभी आपसे पूछता अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बच्चों एक कहने वाली बात यह है कि यहीं से बनी हुई है ना। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो बच्चों ये 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बच्चों 0 के बराबर होगा। इससे कि माइनस 3abc इधर आके बच्चों कितना आएगा जी। तो बच्चों ये वाले एंट्रीज प्लीज आप सभी बच्चे ध्यान में रखें, एक बार नोट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो भी बच्चे यहाँ पर अभी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बच्चे सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं अपना। तो इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर बच्चों एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर दे, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, है ना बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। ए क्यू माइनस फिर ये भी हो गया माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये a है इंटू सिर्फ b का स्क्वायर है, ऐसे ही ये तो पता लग रहा है आपको। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और बाहर, ठीक है, a और अंदर माइनस का b। इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर 2ab नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बाकी चीजें सब बच्चों आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन को पकड़ो भाई, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो, है ना। यस, तो बच्चों आ जाइए, पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इन सभी को मैं अब यहाँ पर रफ कर देता हूँ, मुझे लगता है आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। चलिए तो बच्चों देखिए, आपके बुक में एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जो अब हमारी जो आइडेंटिटीज है ना, ये किस पर बेस्ड है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.1 है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों तो ध्यान रखना, पहले एंट्री बच्चों देखिए क्या है हमारी, सबसे पहले एंट्री भाई। चलिए, तो ये बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर कह रहा है ना। हम अपने हिसाब से करेंगे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। चलिए तो बच्चों 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, बच्चों देखिए स्टार्ट कैसे लेना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम किससे, यूजिंग a प्लस बी के होल स्क्वायर से, है ना, जहां पर कि हम कह सकते हैं बच्चों वेयर, अच्छा, यूजिंग a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे हम सॉल्व करने वाले। चलिए यहाँ पर ऐसा लिख लेना बच्चों साइड में, जहां पर बच्चों सबसे मेन होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पर किसकी जगह किसने ले रखी है। ठीक है, देखिए पहले तो ये कंपैरिजन इससे होता है कि अगर बीच में प्लस है तो बच्चों ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस और प्लस है। ए की जगह बच्चों 7x से घुसा हुआ है, ए की जगह कौन है 7x है, बी की जगह कौन है बच्चों अपना 4y। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके हिसाब से चलें तो कहने का मतलब आपका 7x प्लस 4y का जो होल स्क्वायर है बच्चों, ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना बच्चों, क्या होगा 7x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, है ना। इसके बाद प्लस 2 7x और बच्चों ये आ जाएगा अपना 4y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आ रहा है देखिए, ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे इसको डाउट में रखते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ी है तो उसको देख लो, है ना। ये हमारा बच्चों एक लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ कहते हैं इसको, जिसमें a और b दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर से पावर है, जिसमें कि a 7 है b ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये दोनों इसके पास आते हैं, ये एक 2 यहाँ आता है, एक 2 यहाँ आता है, तो एक 2 बच्चों इसके सर में चले गया 7 के सर में, एक 2 x के सर में चले गए, तो 7 के सर पे मतलब 7 की पावर 2, जिससे बच्चों हम कहते हैं 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 49।
तो इट इज 49x² प्लस इट इज एस इन द सेम वे यू कैन राइट ये, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 प्लस 56 एक्स और वाई को बच्चों एक साथ चिपका दो, बस हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/5x प्लस 3/2y। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा। चलिए बच्चों, तो अगला है आपका 7x प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है 7x/5 प्लस 3/2y, ठीक है, 3y/2 इसका होल स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है। तो a कितना है भाई, यहाँ पर a कितना है 7x, a कितना है दिख रहा है आपको, ठीक है। हर बार बच्चों मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो a की जगह 7x है, तो बच्चों ये आप जो मैंने पहले लिखा था ना बच्चों, हमेशा आपको वैसे लिखना है, तभी आपको टीचर स्कूल में बच्चों पूरे मार्क्स देगा। अगर आप बिना आईडीटी लिखे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों आपको मार्क्स कट जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस ये हो गया आपका 2 और ये बच्चों आपका 2a और ये हो गया बच्चा लोग आपका b, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 2 बच्चों सबके पास जाता है ना, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। तो बच्चों जब 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 जब 5 के ऊपर 2 आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा बच्चों 25 प्लस इन द सेम बच्चों ये 9y²/4, देखिए बच्चों इसको इससे कट कर सकते हैं, 7 21 21 एक्स वाई अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। समझ गए होंगे ना सभी बच्चे भाई। आई होप आप सही बच्चे इसको अच्छे से बच्चों कैच कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पर, खाली आंसर निकालना है, बस हो गया, ठीक है। अगला 2.5p प्लस 1.5q, ठीक है बच्चों, 2.5p प्लस 1.5q, यस। तो 2.5p 1.5q, हाँ जी, 2.5p प्लस 1.5 का q, इसका होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों लोग देखिए 2.5p का होल स्क्वायर मतलब a² है ना, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, b² प्लस 2ab, ये 2 है ना। चलिए तो a और b बच्चों, a कितना है यहाँ पर, a हमारा 2.5 है ना, 2.5p और ये कितना है 1.5 का q, समझे बच्चा लोग। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, ये वाला ये हुआ 25 बच्चों, 625 होता है ना, तो 6.25p का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है, 2.25 का q²। इसके बच्चों देखिए यहाँ पर बात करें 25 2 50 है ना, और 15 5 75 बच्चों, ये हो जाएगा 7.5p q, है ना। देखिए बच्चों 5 आएगा ना, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 75 7.5p q। चलिए तो अगला क्या है भाई, इसको देख लेते हैं, अगला हिसाब किताब क्या है इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये भी सिंपल है, 4th 5th और 6th के और पार्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं आज, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, 3/4s, ठीक है बच्चों, 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों वो तो लिखना ही लिखना है किसी भी हाल में। तो 3 का स्क्वायर, अच्छा पहले लिख लेते हैं बच्चों, इतना भी शॉर्ट नहीं करते हैं, फिर आप कहेंगे सर इसको क्या ऐसे कौन पढ़ाता है कह देंगे ना फिर, ठीक है। तो 2 दिस इज a है ना, और बच्चों ये हो गया आपका कितना b, ठीक है। चलो तो ये आएगा देखिए 3 का स्क्वायर बच्चों 9, ये हो गया s², 4 का स्क्वायर बच्चों 16, सब बताया आपको, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 8 8 जा 64 और t का स्क्वायर, है ना। इसके हिसाब से बच्चों ये कट गया ऐसे, 2 जा 4 2 4 जा 8 4 3 जा 12, मतलब बच्चों 12s और t, बस कितना आसान है देखिए, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा। अगला x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, इसको भी हिब्री कर लेते हैं लो, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये ठीक है, आपको पता लग गया कौन सा क्वेश्चन है। तो बच्चों x² प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, है ना, तो a² प्लस b² प्लस 2, ये आ गया अपना a, ये आ गया अपना b, ठीक है। देखिए क्योंकि बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस के इधर प्लस के उधर जो भी है, प्लस के लेफ्ट की तरफ a होगा, प्लस के राइट की तरफ बच्चों b होगा, जितना भी कुछ लिखा होगा, है ना।
तो 1/2y बच्चों बी की तरह बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो बच्चों इसको इससे कटम पिटा करो, है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 की पावर में 1 का पावर 2 होगा, फिर नीचे 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे उसको काट दो बच्चों, दैट यू विल हैव x अपॉन y। ठीक है बच्चों, तो 2 ये हो गया, ए था बी ए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए और बी, ठीक है। तो बच्चों x अपॉन y ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर आ जाइए बच्चों, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। चलिए, और इसके बाद फिर क्या है भाई, क्वेश्चन देखते हैं अभी। पहले 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। कोई कठिन नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल आइडेंटिटीज दे रखी हैं, है ना। मैं तो बच्चों आपको ऐसे करा रहा हूँ, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दूंगा जरूर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 1/x का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर, फिर प्लस 2 ये हो गया ए, और बच्चों ये हो गया अपना बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आगा देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/y स्क्वायर प्लस बच्चों ये 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, कितना एक्स वाई, ठीक है। तो 2 1 2 2 1 2 एक्स इंटू वाई एक्स वाई। कितना सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं ना आप सभी। भाई एक चीज ध्यान देना बच्चों, आपको हर बार लिखना है जो मैंने फर्स्ट वाले में लिखा था, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, मतलब जो ऊपर जो बच्चों आइडेंटिटी थी उससे हमें इसको सॉल्व करना है ना। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब इसे हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको खाली 64 का स्क्वायर लिखा है, तो बच्चों वहां पर आप सभी कुछ बच्चे देखे हैं मैंने, है ना, वो 64 इंटू 64 करके मल्टीप्लाई करने जाते हैं। बच्चों ऐसा जो करना होता तो आपको ऐसा देता है क्यों, ये आपकी क्लास 9th है बच्चों, है ना। ऊपर अगर आइडेंटिटी नहीं भी लिखी है तब भी आपको बच्चों इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 9th में है ना। आपको यहाँ पर बच्चों 64 इंटू 64 नहीं देंगे, समझ गए इस बात को। हालांकि वो रिप्रेजेंट इसी को ही कर रहा है, बट ऐसा नहीं देंगे बच्चों। इसका मतलब इसको ब्रेक करिए किसी ऐसे फॉर्म में जिससे आपको आइडेंटिटी देखने को मिल जाए। तो बच्चों वी कैन राइट दिस, हम इसको लिख सकते हैं क्या, चलिए, तो इसे हम लिख सकते हैं अपना क्या, वी कैन राइट दिस 60 + 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 60 + 4 कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कुछ कठिन तो नहीं होगा ना। 100 माइनस समथिंग, 100 माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों 60 + 4 कर देते हैं ना। 60 + 4 करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए कितना बन जाएगा आपका 60 और बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4। तो चलिए अब a + b का होल स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। तो यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर लिखना बच्चों यूजिंग a + b के होल स्क्वायर से बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए, तो 60 + 4 के होल स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह आगे बच्चों 60 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस बच्चों 2 इंटू 60 इंटू 4, क्या प्रॉब्लम है? तो आ जाएगा 3600 प्लस 16 प्लस 2 4 8 से 40 480, है ना। तो बच्चों ये आएगा आपका 496। 3600 को 496 से प्लस कर दो, 6901, तो इट इज 44096। कितना आ गया बच्चों? 4096 आ गया। अंडरस्टैंड बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए अब ऐसे ही बच्चों आप लोग, मुझे लगता है कराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। आपको ना 105 का स्क्वायर, 205, इनको किस में ब्रेक करेंगे? 100 + 5 में। 205 किस में ब्रेक करेंगे बच्चों? 200 + 5 में, है ना। तो बच्चों मैं इतना एक काम करता हूँ, मुझे लगता है आप तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन बच्चों आसानी से आप, मुझे लगता है होमवर्क से तो कर ही लेंगे यार, है ना। तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए बच्चों, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी दे रखा है इन लोगों ने, है। तो 100 + 5 का स्क्वायर करना बच्चों, ये भी आसान है, a² + b² + 2ab, और 205 है तो बच्चों 200 + 5 का होल स्क्वायर से उसको भी सॉल्व कर देना। तो बच्चों आज की क्लास बस इतने रही। आई होप कि आप सभी को जितना मैंने समझाया समझ में आया होगा। हमारे एक्सरसाइज 4.1 बहुत आसानी से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दी है, ठीक है। तो अब बच्चों हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी बच्चे भाई तैयार रहना एक्सरसाइज 4.2 के लिए। तब तक के लिए जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए थे, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बच्चों जल्दी से जल्दी प्रेस कर लेना। थैंक यू।